सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 27, ठीक है, जिसका नाम है अलंकार। अलंकार अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण, ठीक है, सुसज्जित होना, जिसके द्वारा हम सजते हैं, जो आभूषण पहनते हैं वो अलंकार कहलाता है। आइए हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि अलंकार होता क्या है। जिस प्रकार एक नारी जब आभूषणों को पहन लेती है तो वो अत्यधिक सुंदर दिखती है, उसी प्रकार जब काव्य में अलंकारों का प्रयोग हो जाता है तो काव्य का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। काव्य जानते ना, गद्य और पद्य, जो काव्य कविता जो पढ़ने वाली चीज होती हैं। काव्य की इसमें लय गति छंद होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ये हो गई हमारी इसकी परिभाषा, ठीक है। अब क्या है? अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं, ठीक है। अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और एक ही अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जिसमें हम शब्दों के द्वारा, ठीक है, शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, वो शब्द अलंकार में आते हैं। और जिनकी शोभा काव्य में अर्थ के द्वारा बढ़ती है, उसे वो अर्थ अलंकार में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, ठीक। शब्द अलंकार। देखिए बच्चों, क्या करते हैं ये शब्द अलंकार, जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो होगा शब्द अलंकार, क्योंकि ये जो अपने मूल रूप में ना आके मात्रा रूप में आते हैं स्वर, ठीक है। शब्द के बीच में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो ये अपने मूल रूप में ना आकर के मात्रा रूप में प्रयोग किए जाते हैं, शब्द अलंकार। इनको अलग अलग लिखेंगे तो शब्द अलंकार। दूसरा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार में क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया, जब शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य बढ़ जाता है या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तो शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। घटा दो अर्थ हैं इसमें। काली घटा का घमंड घटा। घटा मतलब कम हो जाना, जिसको पहले सब्जेक्टिव घटाना बोलते थे, कम करना। घटा यानी कि जो घटाएं उभरती हैं, काले काले बादल। इस प्रकार शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो गया तो ये आपका शब्द अलंकार कहलाया। शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं? अब आते हैं हम शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को। एक मिनट।
बच्चों, इसको आपने लोगों ने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे आइए देखते हैं यमक अलंकार। ठीक, क्या सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती हो, एक ही वर्ण बार बार आता है, वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान से देखिए, आप लोगों का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये सब 9th 9th में भी आता है। अनुप्रास अलंकार शब्द का अर्थ किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना, या अनुप्रास में होता है एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे हम आपको दोहे के माध्यम से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर एक ही वर्ण, याद रखना है, सब नहीं, अगर एक ही वर्ण आए कई बार, आए कई बार, सज्जित कविता को करे तो अनुप्रास अलंकार। अब इसमें क्या है देखिए बेटा, एक ही वर्ण कई बार आता है। अब इसमें देखिए, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब इसमें किस वर्ण की उत्पत्ति बहुत बार हुई है? 1 4 2 4 3 4 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे चा वर्ण की उत्पत्ति बार बार हुई है, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ? तो इसलिए यहाँ पे इसी तरह आपका उदाहरण होगा तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। उसी प्रकार चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब इसमें देखिए कितनी बार ता निकल रहा है, चा निकल रहा, ठीक है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल में ता निकला, इसमें चा निकला, ठीक। इसी प्रकार रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो एक ही वर्ण, याद रखना, वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब आते हम यमक अलंकार पर, ठीक है। यमक अलंकार में क्या होता है? अगर एक ही शब्द, अब यहाँ पे हम वर्ण नहीं लगाएंगे, अगर एक ही शब्द आए कई बार, भिन्न भिन्न जो अर्थ दे, तो यमक अलंकार। अब यहाँ पे क्या है? ये जो था हमारा अनुप्रास अलंकार, वो कविता को सज्जित कर रहा था, लेकिन यमक अलंकार क्या कर रहा है कि अगर एक ही शब्द आए कई बार, ये क्या करता है? ये भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग इसके अर्थ निकलते हैं। भिन्न भिन्न जो अर्थ दे, ठीक है, उसमें अलग अलग अर्थ निकलते हैं। भिन्न भिन्न जो अर्थ दे तो यमक अलंकार। अभी हमने अनुप्रास में देखा
कि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही थी। अब हम यमक में देखेंगे कि एक ही शब्द बार बार आ रहा है लेकिन उनके अर्थ हमेशा अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, अधिकाय मतलब अधिक होती है। या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। ठीक है, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अब देखिए इसमें कनक के दो अर्थ हैं। कनक मीन्स होता है सोना, गोल्ड। ठीक है, स्लीव वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। और एक होता है कनक माने धतूरा। धतूरा कौन सा धतूरा? जिसमें जो पॉइजन होता है, जहर होता है। तो इसमें कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। इसमें बताया गया है कि जो कनक मतलब सोने में, ये संसार में जो सोना को पा जाता है वो क्या होता है? पा के बौरा जाता है। और ये कनक मतलब धतूरा खा के बौरा जाता है। इन दोनों के अर्थ हो गए। अब आते हैं हम श्लेष अलंकार पे। तो श्लेष में क्या है? श्लेष का है सब एक अर्थ अनेक। सब एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। यह मक्का समझ में आ गया, अनुप्रास का आ गया। अब इसको देखो, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अभी हमने अनुप्रास अलंकार में पढ़ा कि एक ही वर्ड की जहाँ आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में हमने पढ़ा कि सब एक अलग अलग शब्द आते हैं और अलग अलग अर्थ देते हैं, तो यमक। अब इसमें क्या है? शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। एक ही शब्द के जब कई अर्थ होते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। देखिए, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर। ठीक है, चारों ओर शुभ रन को खोजत फिरत, शुभ रन को खोजत फिरत कवि। ठीक है, कवि व्यभिचारी और चोर। चरण, ध्यान देना, चरण एक शब्द है, एक शब्द है, इसको देखना। चरण एक चरण हो गया पैर। ठीक है, एक कवि जो होते हैं वो चरण, जैसे हमने कुछ भी लिखा, एक पोयम लिखी, रणबीर चौगुड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा का पाला था। तो ये जो हम चरण रखते हैं, ठीक, जो लाइनें रख रहे हैं,
उनको जब एक कवि लिखता है तो सोचता है। तो इस चरण का अर्थ हो गया चरण वो। इसी चरण का अर्थ हो गया व्यभिचारी। जब कोई दुष्ट व्यक्ति या चोर, दुष्ट व्यक्ति या चोर जब ये चरण रखता है किसी जगह पे, तो उसको ये लगता है वो एक सही समय की तलाश में रहता है, ठीक है, कि सुवर्ण अच्छे समय की तलाश में रहता है। सोच सोच के, सु मतलब अच्छे, ठीक है, अच्छे समय के अच्छे समय को ध्यान में रखते हुए ये चरण रखता है। तो ये हो गए हमारे तीनों अर्थ शब्दालंकार के। अब हम आपको पढ़ाते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के कौन से भेद होते हैं? उपमा, उपमालंकार, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थालंकार के भेद: उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति। उपमा में क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहां पे उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार में क्या होता है? जब किसी श्रेष्ठ वस्तु की तुलना, वस्तु की समानता किसी भिन्न वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। मतलब उपमा यानी कि समानता। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। इस पंक्ति में मुख जो है चंद्रमा के, मयंक मीन्स होता है चंद्रमा, जो मुख की उपमा चंद्रमा से दी गई है। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, यानी कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। मनोहर, मन को हरने वाला, क्योंकि चंद्रमा को शीतल माना गया है। चंद्रमा को ना मतलब कहते ना चंद्र सा मुख, चांद जैसा मुख, उसको बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि चंद्रमा में, चांद में गुण होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। उपमेय वो होती है जिसकी समानता की जाती है। जैसे यहाँ पे उपमेय कौन है? मुख है। मुख की समानता की जा रही है किससे? चांद से। उपमान क्या है? जिससे समानता की जाए। तो यहाँ पे उपमेय कौन है? उपमान कौन हुआ? चांद हुआ। मुख मयंक मंजुषा मनोहर। तो यहाँ मुख की उपमा दी गई जिससे की समानता की जाती है, वो उपमेय होता है। जिससे की जाती है उपमान होता है। वाचक शब्द यहाँ पे है सम, ठीक है, सम मतलब समानता। साधारण धर्म क्या है? मंजु मनोहर, यानी कि सुंदरता। उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदरता है। तो मुख हो गया हमारा उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान, और वाचक शब्द हो गया सम, समानता, और साधारण धर्म हो गया मंजु मनोहर। अब आते हैं रूपक अलंकार में। रूपक क्या होता है? जहाँ अत्यधिक समानता, बहुत ज़्यादा समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को बिल्कुल मतलब चिपका, एक जैसा बिल्कुल कर दिया जाए। जैसे चरण कमल बंदौ हरे राय। यहाँ पे चरण क्या है? उपमेय है, कमल उपमान है। परंतु यहाँ चरणों की कमल से समानता ना करके बिल्कुल चरणों को बना ही दिया गया है। इसमें समानता नहीं की गई, बिल्कुल मतलब उसको उसी तरह बना दिया गया। जैसे चरण कमल बंदौ हरे राय, यानी कि यहाँ पे जो चरण, जैसे हरि के जो पैर हैं वो चरण, जो हरि के पैर हैं वो कमल जैसे हैं। समानता नहीं की गई कि कमल के समान है, ठीक है, कमल है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे क्या है? उपमा नहीं दी गई है कि राम जो है वो धन के समान है,
बस सीधा उनको बना दिया कि मैंने राम रतन धन को पा लिया। तो जहाँ बहुती जो समानता दर्शाई जाती है एकदम बहुत ज़्यादा, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति, अति मीन्स बहुत, अतिशय उक्ति मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये कहा जा रहा है जब सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने गए थे तो सुदामा जी को बैठा के उन्होंने एक परात मंगवाई और उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि उनका पूरा पैर धुल गया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चढ़ा के किया गया क्योंकि आंखों से इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि परात में उनका पैर धुल जाए। या हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे जब हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी तो उन्होंने लंका को कैसे जलाया। तो जहाँ इस प्रकार की बातें होती हैं कि बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो ये हमने आज आपको पढ़ा है अलंकार के विषय में। इसको अच्छे से और पढ़िएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।